हाँ बेटा अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट किया था, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें यस सर। इसमें हमने सीक्वेंस पढ़ा था। सीक्वेंस आपको याद होगा कि सीक्वेंस क्या होता था कि ऐसे नंबर्स जो किसी रूल के तहत लिखे जाएं, ठीक है, नंबर्स विच फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। जैसे आपको याद होगा कि 2 था, 4 था, 6 था, 8 है, या जैसे फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12 सो ऑन, या जैसे आपके पास था फॉर एग्जांपल 4, 16, अपना 64, इस तरह करके, ठीक है। या जैसे आपके पास ये था 5, 25, 125, फिर 625। नंबर्स को अगर हम किसी भी नंबर्स को किसी रूल के तहत, किसी ऑर्डर के तहत लिखें तो ये कहलाते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, ठीक, या प्रोग्रेशन कहते हैं। अब बेटा सीरीज क्या होती है कि अगर हम सीक्वेंस का सम निकाल लें, ठीक है, the sum of an identical numbers of term in the sequence is called a series। यानी सीरीज क्या होती है, यानी हम नंबर्स का अगर हम सम फाइंड कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन ये है कि द सम सीरीज की, द सम ऑफ आइडेंटिकल number of terms in a sequence is called a series। सिंपल आपने क्या याद रखना है कि अगर हम सीक्वेंस का सम निकालें, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये है, अगर हम यूं लिख लें 2 + 4 + 6 + 8, या जैसे फॉर एग्जांपल -3 -6 -9 -12, तो ये आपके पास क्या है, ये सीरीज बन जाएगी। यानी सीक्वेंस में क्या होता है कि नंबर्स को ऑर्डर के तहत लिखते हैं, उन अगर नंबर्स का हम सम निकाल लें तो वो बन जाती है सीरीज, ठीक है। देखिए 2 + 4 + 6 ये भी आपके पास क्या है, सीरीज है, और -3 -6 -9 -12 ये भी आपके पास सीरीज है, यानी माइनस है, मगर इनका हम सम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब इस पूरी एक्सरसाइज में आपने एक फॉर्मूला यूज करना है। बुक में इसका ये फॉर्मूला प्रूफ दिया हुआ, आप देख लीजिएगा, आसान सा ही है, क्योंकि टाइम कम है तो हम ये प्रूफ नहीं लिखेंगे। इसमें अगर हमने सम निकालना हो, ये फार्मूला होता है Sn = n/2 2a1 और n-1 इंटू डी। ये होता है बेटा फार्मूला सम निकालने का ना। अब इसमें देखिए, जैसे पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये बिल्कुल सेम वही चीज है कि a1 होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ये आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये सो ये बराबर चलता रहता है, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे जो एस एन है वो एक्स्ट्रा है, वो हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन, ठीक है। तो बेटा ये है, यानी ये इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को एक इस तरह भी लिख सकते हैं, एस एन n/2 है ना, तो जो 2a है, 2a को मैं दो दफा लिख रहा हूँ, 2a को लिख सकते हैं a1 + a1 और प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ा था कि ये जो आपके पास होता है a1 + n-1 इंटू डी, ये होता है लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं Sn = n/2 a1 और प्लस an, यानी अगर आपको लास्ट टर्म दी होगी, अगर आपको लास्ट टर्म दी होगी तो हमने फार्मूला ये यूज कर लेना है, Sn = n/2 a1 + an, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं Sn = n/2 a1 + n, ठीक है। ये जो an या l
ए एन जो होता है इसे कहते हैं लास्ट टर्म, ए एन एल ये होती है लास्ट टर्म। ठीक है बेटा, ये दो फार्मूले आपने यूज करने थे। ठीक है, तो एक फार्मूला तो ये वाला है, एक फार्मूला ये सम निकालने का ये वाला। एस एन इज इक्वल एन बाई टू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू a1 प्लस ए एन या a1 प्लस एल, एल या एन लास्ट टर्म एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ एक सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6 अब तो मैं कहता हूँ 51st टर्म या 50th टर्म का सम फाइंड करें। यानी 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 ये सीरीज चलती जा रही है, कहते हैं 50 टर्मों का सम क्या होगा। तो अब देखिए फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे ये वाला कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ये 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो बेटा देखिए यहाँ पर हेयर ए आपके पास देखिए क्या है, a1 आपके पास है 2, यानी फर्स्ट टर्म जो होती है फर्स्ट टर्म को a1 कहते हैं, वो है 2। डी निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो ये आ जाएगा 2। और n आपके पास है 50 टर्म का सम निकालें, n है 50। ठीक है, तो अब जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 टर्म्स का सम। ठीक है, तो एस 50 n बाई टू 50 बाई टू 2a1 ए आपके पास 2 है, फिर n फार्मूला देखें ये है यहाँ पे सामने लिखा हुआ है n माइनस वन 50 माइनस वन इंटू डी, डी आपके पास क्या है 2 है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए एस 50 आपके पास देखिए आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 25, ये 2 टू द 4 और देखिए 50 माइनस वन 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 98। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई 14 है, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 98। एस 50 आपके पास देखिए आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 98 10 में 102। तो 102 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 102 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा, यानी जो अगर 50 टर्म में अगर हम ऐड करते हैं एस 50 ये आ जाएगा 2550। जी बेटा आया समझ में? जी सर आ गए। चलिए अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। मल्टीपल सम ऑफ 3 between 4 and 97। यानी बेटा हमें क्या करना है कि हमें उन तमाम नंबर्स का सम फाइंड करना है जो 4 और 97 के दरमियान है और जो 3 के मल्टीपल है। तो आपको याद होगा 4 और 97 के दरमियान जो 3 के मल्टीपल है, अब हम पहले यहाँ लिखेंगे द मल्टीपल्स of 3 between 4 and 97 are। तो बेटा कि ठीक है, जो मल्टीपल जो पहला 4 और 97 के बाद पहला है 6 है, फिर आपके पास 6 के बाद है 9, फिर है 12, ठीक है, फिर 15। इस तरह जब चलते जाएंगे
तो लास्ट वाला क्या आएगा 96 आएगा, ठीक है, देखिए 96 आएगा, देखिए 96 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गया 32, तो लास्ट वाला आ गया 96। अब बेटा देखिए आपने सम फाइंड करना है ना, देखिए सम का फॉर्मूला ये है, देखिए लास्ट टर्म आपको पता है यहाँ पर, तो जब लास्ट टर्म पता हो तो फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए वन प्लस एल या टी ए एन कह सकते हैं, ठीक है, ए वन प्लस ए एन, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेंगे। तो बेटा देखिए इस फार्मूले में ए वन तो आपके पास है 6 और जो लास्ट टर्म ए एन आपके पास है 96। अब आपको एन नहीं पता कि इसमें टोटल कितनी टर्में हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं, कि 4 और 97 के दरमियान 3 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको याद होगा ये फार्मूला होता है इसका, यानी ए एन का, कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, यानी देखिए जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था, बल्कि 2 एक्सरसाइजों में, कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे हम एन फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए ए एन आपके पास है 96, टोटल कितनी टर्म में है 4 और 97 के दरमियान जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो ए एन तो 96 है, ए वन आपके पास है 6 प्लस एन आपने फाइंड करना, डी कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 6 और ये 3n माइनस 3, ये आपके पास आएगा 96 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3n और प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 3n, और यहाँ से देखिए 3n आपके पास आ जाएगा 96 माइनस 3 आ जाएगा 93, और फिर देखिए ये 3 वन 3, 3 3 9 और 3 वन 3, तो n आपके पास आ जाएगा 31। तो टोटल 31 नंबर हैं बिटवीन 4 एंड 97 विच आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये देखिए जो आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देयरफॉर अब यहाँ लिख देते हैं पुट A1 and AN equation 1. Therefore, equation 1 implies that the sum of 31 तो यहाँ पे देखिए n by 2 31 by 2, और फिर देखिए फार्मूला आपके पास देखिए ये फार्मूला आपके पास देखिए n by 2 a1 प्लस an है, ठीक है। a1 आपके पास देखिए क्या है, a1 आपके पास 6 है और an देखिए आपके पास 96 है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा S31 इज इक्वल टू 31/2, 96 और 6 आएगा 104, अब ये कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 5 10 2 2 4, तो ये आपके पास देखिए S31 आ जाएगा आपके पास 31 मल्टीप्लाई बाय 52, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम ऑफ 30 यानी 31 टर्मों का सम ही आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा S31 इज इक्वल टू 161। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन नंबर्स को ऐड करें, देखिए जो ये नंबर्स आपके पास देखें 6 9 12 15 18 लास्ट में 96, अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते जाएं तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 1612 का, ठीक है, अगर हमने इस फार्मूले से करना है। तो बेटा आया समझ में? जी सर आगे। अच्छा अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 ना बड़ा आसान सा है, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर लीजिएगा, देखिए हिंट दे देता हूँ, बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास ये है कि सम द सीरीज, आपने सम फाइंड करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है -3 प्लस -1 और फिर +1 +3 +5 और अप टू 15, सॉरी 16 टर्म, A16। देखिए सिंपल आप इन्हीं वो फार्मूला यूज कर लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो अब आपके पास a1 यहाँ पर क्या आपके पास देखिए a1 आपके पास है -3, a1 है -3। ठीक है, d आपको याद है कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -1 और फिर फर्स्ट टर्म है -3। देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 -1 +3, तो d आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो d आपके पास 2 आ गया और n आपके पास कितना है, n आपके पास है 16। ठीक है, तो n आपके पास 16 है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर देखें 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी बड़ा आसान सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट ऑफ, यानी दिस, देखिए जो पार्ट 3 का पार्ट 2 है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका पार्ट 2 है कि -7 प्लस -4 फिर +-1 अमाउंट टू 114। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास सीरीज है -7 फिर -4 फिर -1, ये कितनी टर्म में है जिनका सम जो है ना 114 बन जाता है। ठीक है, यानी ये आपके पास Sn है, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, ये कितनी टर्म में मिल के ये सम बनाती है 114 बनाती है। तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में the given series is -7 प्लस -4 प्लस -1। ठीक है, ये है। तो बेटा आप यहाँ देखिए आपके पास ये है, हेयर आप लिख सकते हैं A1 तो आपके पास है -7 और D आप निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। बच्चे देखिए सेकेंड टर्म आपके पास है -4 और फिर माइनस फर्स्ट टर्म है -4 माइनस +7, तो D आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, और Sn जिनका जो सम आपके पास कितना है 114 है। ठीक है, तो अब बेटा हम लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो Sn आपके पास है कितना 114, n आपके पास कितना, n आपने फाइंड करना n/2 2a1, a1 देखिए आपके पास क्या है -7। ठीक है, a1 है -7, n तो आपने फाइंड करना और d आपके पास कितना है d3 है। बेटा देखेंगे आपके पास आ जाएगा 114 n/2 और ये देखिए कितना -14 और ये +3n और -3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 114 और ये n/2, बेटा देखिए आ जाएगा 3n
-14 -3 -17, और देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 114 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये n को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n² और -17n, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 4 2 दा 8 और 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2, 228 और 3n² -17n। अब ये देखिए 3n² स्टैंडर्ड फॉर्म में 3n² -17n और 228 यहाँ पर नेगेटिव है, राइट में लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में जाके हो जाएगा माइनस 228 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर बना लें, चाहे लगा लें क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो फैक्टर देखते हैं क्या बनते हैं। फैक्टर देखें बेटा इसके क्या बनते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे कितने, -36n। फैक्टर देखिए इसके बन जाएंगे -36 और +19, ये आ जाएगा -70 और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बना लेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर नहीं बन रहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। ये 3n² -36n + 19n -228 = 0। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा n, 3n कॉमन आ जाएगा, n -12, और यहाँ से +19 कॉमन और n -12। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा आपके पास n -12, ये 3n और +19, इधर n -12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक n की वैल्यू आपके पास आ गई 12, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू और vn और +19 इक्वल टू 0, और यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -19/3। बेटा आपको याद होगा जो क्या होता है कि जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना कभी भी ना नेगेटिव होती है ना ही क्या होती है फ्रैक्शन में होती है, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे नेगलेक्ट, ठीक है, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कांट बी नेगेटिव, ठीक है, और डेसिमल फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये लिख देंगे ना पॉसिबल, ठीक है। अब आप लिख लेंगे हेंस, तो ये एन जो 12 टर्म है वो मिलकर सम क्या बनाती है 114, तो आप लिख लिया हेंस नंबर ऑफ टर्म्स आर द नंबर टर्म्स आर 12, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है बेटा, जी सर। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। इसको अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। प्रैक्टिस कीजिएगा।